नमस्कार दोस्तों। 14 जनवरी का दिन कमोडिटी मार्केट के इतिहास में दर्ज हो चुका है। चांदी ने ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने निवेशकों, ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स सबको चौंका दिया। एक ही दिन में चांदी 12,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा उछल गई और एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का भाव सीधे 2,80,000 के पार निकल गया। ये सिर्फ तेजी नहीं थी, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूव था। सोना भी ऊपर गया, लेकिन आज सारी लाइमलाइट चांदी ने ही लूट ली। और जब कोई एसेट इतनी तेज रफ्तार से भागता है तो बाजार में सिर्फ खुशी नहीं आती, डर भी पैदा होता है। सवाल उठता है, क्या ये तेजी टिकेगी या अब बड़ी गिरावट आने वाली है? और इसी सवाल पर दुनिया के सबसे मशहूर निवेशकों में से एक, रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी कोई नए निवेशक नहीं है। ये वही इंसान है जिन्होंने दशकों पहले चांदी पर भरोसा जताया था। उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहली बार 1965 में सिल्वर खरीदी थी, तब कीमत सिर्फ $1 प्रति औंस थी। 1990 के आसपास जब चांदी 4 से $5 प्रति औंस थी, तब भी उन्होंने इसे अपने पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बनाया। और आज वही चांदी रिकॉर्ड स्तर पर खड़ी है। लेकिन अब जब चांदी ने 2,80,000 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया है, कियोसाकी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शॉर्ट टर्म में चांदी अपने टॉप के करीब हो सकती है और यहां से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी जो निवेशक ऊंचे भाव पर खरीदारी कर चुके हैं, उन्हें अब बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि लॉन्ग टर्म में वे चांदी को लेकर बेहद बुलिश हैं। उनका मानना है कि चांदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है और वही गिरावट उनके लिए अगला खरीदारी का मौका होगी। कियोसाकी ने कहा है कि वे चांदी को $100 प्रति औंस तक भी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन तब जब बाजार नीचे आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी चांदी को लेकर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा कि सिल्वर $90 प्रति औंस के ऊपर टूट चुकी है। अमेरिका में सिल्वर ईगल कॉइन की कीमत $104 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने निवेशकों से सवाल किया, क्या आप जश्न मना रहे हैं? क्या आपको ये तेजी एक्साइट कर रही है? लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी। उनका कहना है कि जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं तो कई रिटेल निवेशक लालच में आकर मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं और यही अचानक गिरावट की वजह बन सकती है। उन्होंने अपनी मशहूर लाइन दोहराई, जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश करने वाले निवेशक अक्सर नुकसान में फंस जाते हैं। कियोसाकी का मानना है कि इस वक्त चांदी बेचना कमजोर डॉलर में कमाई करने जैसा है, इसलिए वे धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि भविष्य में वे अपनी सिल्वर होल्डिंग्स को सोने में बदल सकते हैं, यानी चांदी से सोने की ओर शिफ्ट करने की रणनीति भी उनके दिमाग में है। अगर आंकड़ों की बात करें तो चांदी की मौजूदा रैली वाकई हैरान करने वाली है। पिछले एक साल में एमसीएक्स पर चांदी करीब 198% तक उछल चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त चांदी बाजार की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली धातु बन चुकी है, यहां तक कि सोने से भी आगे निकल गई है। अब सवाल यही है, निवेशक क्या करें? एक्सपर्ट्स की राय साफ है, न तो लालच करें न घबराएं। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समझदारी इसी में है कि बिना प्लान के एंट्री या एग्जिट न करें, सही मौके का इंतजार करें और जोखिम को समझते हुए फैसला लें। और अंत में एक बेहद जरूरी बात, यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि बाजार में जितना बड़ा मुनाफा है उतना ही बड़ा जोखिम भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही तेज, भरोसेमंद और दमदार मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।